अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी जी एवं अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाप्रज्ञ जी को श्रद्धा के साथ नमन करता हूं एवं वर्तमान अणुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज सौभाग्य की बात कि मुख्यमणि प्रवर का, साध्वी प्रमुखा श्री जी का, साध्वी वर्या जी का, आध्यात्मिक पर्यवेक्षक जी का और अनेकों चारित्रात्माओं का सानिध्य इस अणुव्रत अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें मिल रहा है। इसके लिए मैं गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूं। संयोजक मुनिश्री ने हमें जानकारी दे दी कि जहां अणुव्रत की बात संयम से शुरू होती है और संयम के साथ ही हमें अपने जीवन को अगर उच्च श्रेणी का बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, तो संयम हमारे जीवन में व्याप्त होना चाहिए। गुरुदेव इस 75 वर्षों के जो 74 कंप्लीट हुए और 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसमें गणाधिपति गुरुदेव तुलसी का जो एक चिंतन था वह 13 पंथ धर्म संघ से निकल करके मानवता को जागृत करना चाहते थे और मानव मानव बना रहे, उसमें यह भावना भरना चाहते थे। और उस उद्देश्य से मैं उस समय पैदा तो शायद नहीं था, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, गणाधिपति गुरुदेव के सामने अनेकों विरोध भी आए कि एक जैनाचार्य होते हुए ये अणुव्रत की बात को कैसे रख रहे हैं। लेकिन गणाधिपति गुरुदेव के मन में यह दृढ़ संकल्प था कि मुझे जैन धर्म के साथ साथ में मानव धर्म को भी श्रेष्ठ बनाना है। और चरण न्यास होते गए आचार्य तुलसी ने एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन ही नहीं, विदेशों तक अपनी इस अणुव्रत की बात को सजगता से और सुदृढ़ता के साथ में रखा। आचार्य प्रवर की सन्निधि में जब भी कोई व्यक्ति आता, चाहे वे जैन हो चाहे अजैन हो, उससे अणुव्रत की बात निश्चित रूप से किया करते थे और उसे संकल्पित करवाते थे कि अणुव्रत की यह आचार संहिता है, इस अनुरूप आपका जीवन होना चाहिए। संभवतः है यहां पर भी आज राजनीतिक दल के लोग भी उपस्थित हुए, यह संकल्प शक्ति उनमें भी बढ़े। उनके साथ साथ हमारे सामने हमारी भावी पीढ़ी, जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज सुबह से आचार्य प्रवर के स्वागत में तत्पर थे, इनके मन में संयम के साथ में जो अणुव्रत की आचार संहिता है, इसका बोर्ड भी हम आपके इस प्रांगण में देंगे। इसे आप दिन प्रतिदिन चितारने का मतलब उसे आप ध्यान में लें, उसका स्मरण करें और अपने जीवन में उतारने का भी सलक्ष्य प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि जहां अणुव्रत अनुशासता का इस प्रांगण में पदार्पण हुआ है, उसके बाद में आपके जीवन में कितना एक सात्विक परिवर्तन आया है। निश्चित रूप से अणुव्रत के अनेकों कार्यकर्ता जिन्होंने अपने श्रम का नियोजन किया, और आज मैं उन कुछ व्यक्तियों का नाम न लूं तो यह अतिशयोक्ति होगी। उनमें आदरणीय सुगन चंद जी साहब आंचलिया, जयचंद्र जी साहब दफ्तरी, जैनेन्द्र कुमार जी साहब जैन, देवेंद्र जी कर्नावट, गोपीनाथ जी अमन, मोतीलाल जी राका, मोहन भाई जैन और सीता शरण जी के साथ साथ अनेकों ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अणुव्रत में अपने पूरे जीवन को झोंक दिया। और आज हमें जो स्वरूप नजर आ रहा है वह हमें आत्मतोष देता है कि 74 वर्षों से किसी आंदोलन को निर्बाध रूप से आगे तक बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वह निर्बाध रूप से चलता गया और आज अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पूज्य प्रवर, आप श्री ने जो हम पर महती कृपा करी और 3 दिवस तक आपकी व्यस्तता के बावजूद भी इस पूरे वर्ष को
किस व्यवस्थित रूप से आयोजित करना है उसकी परिकल्पना दी और हर विषय पर आपने हमें मार्गदर्शित किया और वह स्वरूप हम सभी को आचार्य प्रवर के दिशा निर्देशन में हमें जागृत करना है, लोगों को जागृत करके उसे व्याप्त करने का सलक्ष्य प्रयास करना है। पूज्य प्रवर, अनेकों कार्यकर्ता और अनेकों अण्वरत समितियां आज की तारीख में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्सुकता के साथ में अण्वरत रैलियों का आयोजन कर रही है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 1 मार्च को संचालित होता है, लेकिन गुरुदेव की कोई असीम अनुकंपा थी कि उस दिन, जिस दिन गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने अण्वरत आंदोलन की घोषणा की थी, उस दिन संयोग से आचार्य कालूगणी का जन्म दिवस भी था और वह फुलरिया दूज भी थी। और आज का यह शुभ अवसर कि आज मंगलवार का दिन भी है और पूज्य प्रवर के प्रति मैं क्या श्रद्धा के भाव अभिव्यक्त करूं। आपने समय देख करके एक शुभ मुहूर्त में 11:01 पर इसकी घोषणा की है। यह हम अण्वरत के कार्यकर्ताओं को एक बहुत मजबूती प्रदान करता है। गुरुदेव, आपकी असीम अनुकंपा इस अण्वरत परिवार पर सदैव यूं ही बनी रही, ऐसी मैं शुभाशंसा करता हूं। आचार्य प्रवर, आपके इंगित को समझने में या हमारी भावना में कहीं कोई अतिरेक हुआ हो तो भी मैं क्षमा याचना करता हूं। खैरोज का यह प्रांगण, जब हमें जानकारी नहीं थी कि यह खैरोज कैसा स्थान है, वहां पे कैसे इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लेकिन गुरुदेव आपकी कोई शक्ति थी और जब हम इस क्षेत्र में आए, इस स्कूल के प्रांगण में आए, तो हमें लगा ये तो बहुत ही उपयुक्त स्थल है और आज आपके सन्निधि में हमारा यह अण्वरत का अमृत महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आप हमें ऐसी शक्ति का वरदान दें कि हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर संयम के साथ, स्थिरता के साथ में इस कार्यक्रमों को पूरे देश और विदेश तक प्रसारित कर सकें और मानवता के कल्याण में अपने आप को योगभूत बना सकें। इस अण्वरत अमृत महोत्सव के साथ साथ में आचार्य प्रवर का हमें एक दिशा बोध मिला, एक इशारा मात्र मिला कि अण्वरत जहां नैतिकता की बात करता है, वहां पर शुद्धि, जो आर्थिक शुचिता की बात है, वह व्याप्त होनी चाहिए और हम दृढ़ संकल्पित रहे। हमने आदरणीय संजय जी जैन, जो निवर्तमान अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में यह निर्णय लिया कि हमें चाहे कितनी ही समस्या आ जाए, हम कोई भी धनराशि बिना चेक के नहीं लेंगे। जो सरकार के द्वारा मान्य है, हम उसके अलावा कोई भी धनराशि चेक कैश में नहीं लेते हैं। गुरुदेव, हमारे पास में अनेकों ऐसे अवसर आए जहां हमें प्रलोभन भी दिए गए कि हम इतना सहयोग आपको करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मनोबल आपकी शक्ति के कारण से मजबूत बना रहा और हमें एक अण्वरत वाहिनी की अपेक्षा थी जो आचार्य प्रवर की यात्रा में साथ थे और क्षेत्रों में जाकर के अण्वरत का प्रचार प्रसार करे। एक वाहन की हमें बहुत अपेक्षा थी, लगभग काफी अच्छा अमाउंट उसका था, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी हमने भी हार नहीं मानी और गुरुदेव, कल रात्रि को 10 बजे मुझे 2 व्यक्तियों का फोन आया कि हम 2 परिवारों के माध्यम से आप ये जो अण्वरत वाहिनी की एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसकी हम स्वीकृति देते हैं। वह दोनों परिवार है स्वर्गीय सोनराज जी, इंदिराबाई, भाई स्वर्गीय रोशनलाल जी, शांतिलाल जी बोराना की पुण्य स्मृति में, मदन लाल जी, कैलाश चंद जी, रमेश, रोशन, प्रवीण, गौतम बोराना, बरार, बेंगलुरु, एमजीआर एवं श्रद्धा ने श्रावक स्वर्गीय श्री नेमीचंद जी, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति मातुश्री श्रीमती नैना देवी, स्वर्गीय भाई श्री नवरतन मल जी पितलिया की पुण्य स्मृति में, बद्रीलाल जी, सुखलाल जी, उत्तम चंद जी पितलिया, टाटगढ़, बेंगलुरु शेफ वालों ने हमें स्वीकृति दी। उन परिवारों के प्रति भी मैं बहुत बहुत अहोभाव ज्ञापित करता हूं और पूज्य प्रवर, आपके आशीर्वाद से यह अण्वरत आंदोलन और शिखरों पर चढ़े, ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।